मेरे प्यारे किसान भाई नमस्कार जोहार। मैं सोनू सी जलडेगा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सीईओ। किसान भाइयों, आज हम लोग किसान के साथ में महाराष्ट्र के नागपुर आए हैं और हमारे किसानों को हम एक नई तकनीकी और नई चीज़ों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जमीन के अंदर में जब भी इसका पौधे का क्रॉप प्रोडक्शन साइकिल रहता है, क्रॉप प्रोडक्शन लेते हैं, उस समय में कम से कम 15% और ज़्यादा से ज़्यादा 45% नमी होना चाहिए, ऐसा बताते हैं। 100% नमी नहीं होना चाहिए। 25%। 45%, 15% से लेके 45% होना चाहिए। उसको अगर सेट किए तो 45-45% के ऊपर गया तो वो कंट्रोलर में जो सेट किया हुआ है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और बंद होके क्या करेगा, तो वो बर्माड वाल्व रखा हुआ है ये इरिगेशन रूम में। बर्माड वाल्व पाइपलाइन को कनेक्ट किया गया है, तो वो बर्माड वाल्व को बताएगा कि इरिगेशन सिस्टम बंद करना है। वो बर्माड वाल्व क्या को बताएगा, वाटर मीटर क्या करेगा, ऑटोमेटिक बंद कर देगा। वाटर मीटर काम क्या करता है, पानी छोड़ने का और पानी बंद करने का काम करता है। लेकिन किसके इंडिकेशन पे बताता है, ये जमीन में का सेंसर जो है, जमीन में का सेंसर वहां पे कंट्रोलर लगा हुआ है। चलो मैं बताता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, सेंसर बेस्ड इरिगेशन सिस्टम बोलते हैं। ये कितने पैसे आता है सर? 12,500 12,000 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसको बताता है। ये कंट्रोलर क्या करता है उसको बताता है, और बर्माड वाल्व को बताता है। इसके अंदर में बर्माड वाल्व रखा हुआ है। वो बर्माड वाल्व वाटर मीटर क्या करता है, पानी छोड़ करके बोल देता है, तो अपने आप पानी जाता है, अपने आप बंद होता है। यहाँ पे कोई आदमी की जरूरत नहीं, किसी की नहीं, किसी की नहीं जरूरत। इस प्रकार का इरिगेशन सिस्टम, ये सेंसर बेस्ड इरिगेशन सिस्टम है। ये डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया हुआ है। 4 साल से ये एक्सपेरिमेंट हम रन कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इसके अंदर में 4 स्टेटमेंट सबसर्फेस ड्रिप इरिगेशन है, जमीन के अंदर है, इनलाइन लैटरल डाला हुआ है, और 2 ये जमीन के ऊपर है। तो ये फार्मर प्रैक्टिस है, लैटरल है, उसको लैटरल बोलते हैं। ये 16 mm का, 16 mm का ये लैटरल है। हाँ, तो ये क्या करता है कि कौन सी सिस्टम अच्छा है माइक्रो इरिगेशन में, सबसर्फेस ड्रिप इरिगेशन है कि ये जमीन के ऊपर का है, तो सिंगल लैटरल रिंग टाइप इरिगेशन सिस्टम अच्छा है। ये देखा गया, ये पाया गया है। वो लैटरल है, जमीन के अंदर 30 सेंटीमीटर डेप्थ में डाला है, कोई बुझता नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। इनलाइन लैटरल कहा जाता है। ये साइड में पौधे के स्टेम 60 सेंटीमीटर ये साइड में है, 60 सेंटीमीटर वो साइड में है। तो अंदर है, ये गिला पना दिख रहा है 30 सेंटीमीटर। पूरा पौधा 4 साल से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक भी पौधा मरा नहीं है। सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ऊपर सतह सिस्टम बोलते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसर्फेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, सबसर्फेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो जमीन के अंदर में तो ये 50 बाय 50 सेंटीमीटर का इनलाइन लैटरल ये जो है, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इसका फूल बहुत अच्छा आता है, फल बहुत अच्छा रहता है, प्रोडक्शन बहुत बढ़ता है। तो ये वाला सिस्टम सबसर्फेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सबसे अच्छा पाया गया है। तो आप भी अपने खेत में वेजिटेबल को लगा सकते हैं। जो वेजिटेबल करते हैं वो वेजिटेबल के लिए ये सबसर्फेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन ये काम करना पड़ता है, वो जो दिया है, डंडा दिया है ना, वो वाला वो उसका जैसा फ्लश वाल बोलते हैं उसको। फ्लश वाल 1 2 3 1 एकड़ जगह है, 1 एकड़ जगह के अंदर 3 फ्लश वाल देना पड़ता है। सिस्टम चालू करने के पहले, सिस्टम जैसा चालू किया तो वो फ्लश वाल तो नीला वाला है ना, उसको ओपन करके रखने का, ओपन करके रखे तो वो इनलाइन लैटरल के अंदर में जो भी कचरा होगा, सैंड होगी, हाँ फंगी होगी, वो उससे क्या होता है, प्रेशर से निकल जाता है। प्रेशर से निकल जाता है। देन उसको बंद करने का, बंद करके सिस्टम आधा 1 घंटा जितना भी चलाना होगा उतना आप चला सकते हैं। बहुत अच्छे सिस्टम ये काम करता है, सबसर्फेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो आपको 2 सिस्टम मुझे बताने का था, एक सेंसर बेस्ड इरिगेशन सिस्टम और दूसरा कौन सा, सबसर्फेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। चलो अभी हो गया। इंसान बड़ा चालाक होता है, बड़ा बदमाश होता है, हाँ बड़ा बदमाश होता है 2 पैर का इंसान। ये जो नेचर है, निसर्ग है, इसको जो डिस्टर्ब करने का काम किया है, नेचर का सारा नेचर को खराब किया हुआ है। तो वो क्या होता है, नेचर क्या करता है, क्लाइमेट चेंज होता है, वातावरण में बदल होता है। ये बदल किसके वजह से हो रहा है, 2 पैर के इंसान के वजह से हो रहा है। अभी ये 2 पैर के इंसान के वजह से ये नेचर में जो बदलाव होता है, उसमें क्या बोलता है, कभी भी बारिश आता है, कभी भी ठंड आता है, कभी भी धूप होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि नेचर को इंसान ने क्या किया, डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब करने के वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 जो है, जो मीथेन है, ऊपर में जाके बैठ गया।
ऊपर में जाके बैठ गया ये 5-10 किलोमीटर के लेयर में। अभी 5-10 किलोमीटर के लेयर में ऊपर में CO2, मीथेन और जो भी पॉइजनस गैस है वो ऊपर में बैठ है, आता है, कभी भी बारिश आता है, कभी भी धूप आता है। हाँ, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो मीथेन इस पौधे के ऊपर कितना असर करता है, वो हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। कितना असर करता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ईथेन गैस, वो देखने के लिए जो भी लिप ग्राफ होगा उसके अंदर कलेक्ट करते हैं, लैब में जाके उसको एनालिसिस करते हैं। और इतना कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, इतना मीथेन की वजह से, इतना ईथेन की वजह से ये पौधे को डैमेज किया, ऐसा बताने के लिए वो एक्सपेरिमेंट है, वो स्टडी है। हाँ, और इंसान, पशु और पक्षी दो ही क्लासिफिकेशन है बायोलॉजिकल साइंस में। तो ये पशु में इंसान की गणना होती है, हाँ, पशु में इंसान की गणना होती है। इंसान समझता है खुद को बहुत बड़ा, हाँ, वो पशु इससे भी होशियार है। कैसा? उदाहरण बताता, वो पशु कैसा होशियार है। तो इंसान क्या कर, इंसान को सपोज, इंसान को जब तक कोई चीज पढ़ाते नहीं है तब तक वो इंसान वो चीज करता नहीं है। जब तक इंसान को कोई चीज बताते नहीं तब तक वो इंसान वो चीज करता नहीं है। इंसान को स्विमिंग अगर नहीं सिखाए, तैरने के लिए नहीं सिखाए, और उसको बहुत बड़े तालाब के पानी में अंदर छोड़ दीजिए कोई तालाब में, तो वो इंसान मरेगा, डूबेगा। हाँ, डूबेगा। उसी जगह पे जानवर को जाके छोड़िए, कुत्ता छोड़िए, बिल्ली छोड़िए, कोई बैल छोड़िए, कोई भी किसी को जाके छोड़िए डीप पानी में, वो अपने आप अपने पैर मार मार के बाहर आ जाता है। बुद्धिमान कौन है? जानवर है। हाँ, इंसान से ज्यादा वो क्या होता है, ये इंसान के अंदर की जब तक विवेक नाम की बुद्धि जागरूक नहीं होती है, जब तक उसको पढ़ाया नहीं जाता है, तब तक वो इंसान वो चीज करता नहीं है। लेकिन जानवर के अंदर में एक सहज नाम की बुद्धि होती है। जब भी उसके ऊपर संकट आता है तब वो जानवर अपने आप वो एक्टिविटी करता है। और इंसान ने जितनी भी चीजें सीखी हुई है ये सारा पशु पक्षी से सीखा हुआ है। बोलने के लिए पशु पक्षी से सीखा हुआ है, सारे चीजें, मैक्सिमम चीजें पशु पक्षियों से। इसलिए इंसान, ये पशु पक्षी ने तो सारा का सारा नेचर को डिस्टर्ब नहीं किया हुआ है। ये नेचर ने थोड़ा भी ऐसा है ना, ऐसा भी किया ना तो सारा सत्य हो जाएगा, सारा चला जाएगा। हाँ, तो इसलिए ज्यादा नेचर को, आप आदिवासी भाई है, नेचर को मानते हैं, निसर्ग को मानते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नेचर को अगर डिस्टर्ब किया और थोड़ा भी अर्थक्वेक अगर आया, ऐसा अगर हो गया एक झटका, एक झटके में सारी शांति चली जाएगी। हाँ। सारा चला जाएगा। चलो भाई, आप